अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से टायराइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। टायराइड सॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिकल है, ये आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट और डी फार्मेसी या फार्मेसी की फार्माकोलॉजी की जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये एक प्रैक्टिकल है या एक्सपेरिमेंट है। इसको परफॉर्म भी करना होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके बाद इसकी एक प्रैक्टिकल नोटबुक भी बनानी होती है। तो अब मैंने वही प्रैक्टिकल नोटबुक वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा है रिटन में, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता भी हूँ और आप अपनी कॉपी के ऊपर भी, अपनी नोटबुक के ऊपर इसको वैसे ही लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल अंदाज से लिखा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ टायराइड सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि टायराइड सॉल्यूशन इज़ रफली आइसोटोनिक विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर। यानी टायराइड सॉल्यूशन जो है ये एक रफली आइसोटोनिक है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड यूज्ड, और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, फिजियोलॉजी के जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लेबॉर्ट्री में करते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और टिश्यू कल्चर हम बहुत सारे बैक्टीरिया और जो कि बहुत सारे जरासीम या बैक्टीरिया होती है उनका टिश्यू कल्चर करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका अपरेटस कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से अपरेटस हमें दरकार होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसमें आपको चाहिए कि बीकर्स, स्पेचुला, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, वेट बैलेंस और मैग्नेटिक हार्ट प्लेट और स्टिरर। ये 6 चीज़ें अपरेटस में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए जो केमिकल्स हैं, मेन चीज़ें हैं केमिकल्स में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। केमिकल्स में सोडियम क्लोराइड आपके पास 8 ग्राम होना चाहिए, पोटाशियम क्लोराइड आपके पास KCl 0.2 ग्राम होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड ये भी आपके पास 0.2 ग्राम होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ये भी 0.1 ग्राम आपके पास होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास 1 ग्राम होना चाहिए, मोनोसोडियम फॉस्फेट आपके पास 0.05 ग्राम होना चाहिए, डिस्टल वाटर 1 लीटर तक होना चाहिए और ग्लूकोज आपके पास 1 ग्राम तक होना चाहिए। इनकी मिकदारें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आपको भी नज़र आएंगी। किसी जगह पे यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट का आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन ये जो मैंने आपको लिखे बिल्कुल अथेंटिक है, सही है। इसके अंदर फ़र्क भी हो सकता है, बाज़ औक़ात किसी जगह पे इनके अंदर 1, 2 पॉइंट या किसी पॉइंट का फ़र्क होता है, तो लेकिन आप इस तरह लिख देंगे तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। मैंने बिल्कुल इनके ऊपर पहले इनको सर्च किया है, सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखी है। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि ऑल दी अपरेटस है करेक्टली बिफोर यूज़। आपने सबसे पहले सारी चीज़ों अपरेटस को क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरीके से वॉश करना है। वेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट्स, फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को वेट बैलेंस से क्या करना है, मेजर करना है, वेट करना है। उसके बाद इनको वेट करने के बाद नाउ डिज़ोल्व सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टल वाटर। फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को थोड़े से डिस्टल वाटर के अंदर आपने क्या कर देना है, इनको हल कर देना है। आफ्टर मिक्सिंग उनको क्या करना है, मिक्स करना है स्टिरर से। आफ्टर मिक्सिंग पोर इट इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और वॉल्यूमेट्रिक 1000 ml की जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसके अंदर आपने इनको डाल देना है। एंड मेकअप फाइनल वॉल्यूम अप टू 1000 ml विद डिस्टल वाटर, और आपने फाइनल वॉल्यूम 1000 ml तक बनाना है डिस्टल वाटर के ज़रिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लेस द फ्लास्क एट मैग्नेटिक हार्ट प्लेट। उसके बाद हमने इसको मैग्नेटिक हार्ट प्लेट के ऊपर इस फ्लास्क को रखना है टू मेंटेन द टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने क्या करना है, रखना है। और फाइनल pH 6.5, और इसकी फाइनल pH आपने 6.5 रखनी है। मैग्नेटिक हार्ट प्लेट से हम इसको हीट देंगे ताकि इसका टेम्परेचर 37 तक रहे, और फाइनल pH इसकी 6.5 रहनी है, तब ये टायराइड सॉल्यूशन सही रहता है, वरना इसकी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती। अब आपने इस प्रैक्टिकल को अपनी नोटबुक के ऊपर किस तरीके से लिखना है, नोट जो प्रैक्टिकल की कापी है उसके अंदर आपने किस तरीके से लिखना है, उसमें आपने पहले एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है, यानी प्रिपरेशन ऑफ टायराइड सॉल्यूशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन में आपने लिख देनी है यही चीज़ें जो मैंने लिखी है। उसके बाद अपरेटस आपने लिख देना है। अपरेटस के बाद नीचे आपने केमिकल्स लिख देने हैं, केमिकल्स जो मिकदारें हैं। केमिकल्स के बाद अभी आपके पास प्रोसीजर आ जाएगा, प्रोसीजर लिख देंगे।
پروسیجر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس کا پنسل ورک یا لیڈ پنسل سے جو آپ لکھتے ہیں، لکھنا چاہے یا نہ لکھنا چاہے تو لکھ لے تو بہتر ہے۔ پنسل ورک یا لیڈ پنسل میں آپ نے صرف ایکسپیریمنٹ کا نام لکھنا ہے، اپریٹس لکھنا ہے اور اس کے بعد کیمیکلز کا نام لکھنا ہے، بس یہ چیزیں آپ نے صرف پنسل ورک میں لکھنی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے ٹائرائڈ سولوشن کی پریپریشن کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مزید باقی پریکٹیکلز کے بارے میں آپ نے بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا